The Holy Ganga. It is a lesson of class 7th. Now we will read this lesson with its meaning. Okay, now I am starting and you will listen this carefully. The Ganga is our national river. द गंगा नदी का नाम है. इज़ अवर नेशनल रिवर. ये हमारी राष्ट्रीय नदी है. नेशनल राष्ट्रीय रिवर नदी. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज. ये संसार की विरासतों में से एक है. वर्ल्ड संसार, हेरिटेज इज़ विरासत, संसार की विरासतों में से एक है. द गंगा इज़ द लाइफलाइन ऑफ इंडिया. गंगा भारत की जीवन रेखा है. लाइफलाइन जीवन रेखा ऑफ इंडिया, भारत की. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द कंट्री. और देश की प्रमुख नदियों में से एक है. इट इज़ कंसिडर्ड sacred and worshipped as goddess गंगा. इट इज़ कंसिडर्ड, ये मानी जाती है. कंसिडर्ड मीन्स मानी जाती है. सैक्रेड पवित्र, एंड वर्शिप्ड और इसकी पूजा की जाती है. एज गॉडेस देवी की तरह, देवी गंगा की तरह इसकी पूजा की जाती है. द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख. गंगा बिगिन्स शुरू करती है. इट्स अपनी जर्नी यात्रा फ्रॉम गोमुख, गोमुख से. गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है. गोमुख इज़ अ केव. गोमुख एक गुफा है. केव, CAVE केव. केव मीन्स गुफा. गोमुख एक गुफा है. मेड ऑफ आइस, जो बर्फ़ की बनी है. इन द हिमालयाज, हिमालय में. द आइस मेल्ट्स, बर्फ़ पिघलती है. आइस बर्फ़, मेल्ट्स पिघलना, बर्फ़ पिघलती है. एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम, और पानी निकलता है एक पतली धारा के रूप में. एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, जैसे ही गंगा पर्वतों से नीचे आती है, फ्लो बहती है. जैसे ही गंगा पर्वतों से नीचे बहती है, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर, और भी उसमें छोटी छोटी धाराएं मिल जाती हैं. दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, और इस तरह से गंगा बड़ी और बड़ी होती जाती है. इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट. यह पर्वतों से नीचे बहुत तेज़ी से बहती है. इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच द प्लेन्स, और ये चौड़ी होती जाती है जैसे जैसे ये मैदानों में पहुंचती है. ठीक है बच्चों, तो द गंगा इज़ अवर नेशनल रिवर. इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है विच इज़ अवर नेशनल रिवर. तो आपको फाइंड आउट करना है द गंगा इज़ अवर नेशनल रिवर. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज. द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया. तो विच रिवर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बन सकता है. विच रिवर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया. तो इस तरह से इसमें से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर मिल सकते हैं. आप उनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं अपने अगले लेसन में आपको, अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी. फ़िलहाल हम इस लेसन को समझ रहे हैं. इट रिचेज़ द प्लेन्स एट हरिद्वार. एट हरिद्वार, यह प्लेन्स मैदानों में पहुंचती है. सबसे पहला मैदान कौन सा आता है? हरिद्वार का. तो हरिद्वार में ये मैदानों में पहुंच जाती है. इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया. और मैदानों में ये बहती है बहुत से गाँवों में और कस्बों में. भारत के बहुत से गाँव और कस्बों के अंदर ये बहती है. ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स. गंगा के दोनों किनारों पर हरे हरे मैदान हैं. मैनी बिग रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स. बहुत सी बड़ी नदियाँ, बिग बड़ी रिवर्स नदियाँ, जॉइन द गंगा, गंगा में मिलती हैं. इन द प्लेन्स मैदानों में. द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद. यमुना और सरस्वती गंगा से इलाहाबाद में मिलती हैं. द मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज़ कॉल्ड त्रिवेणी संगम.
इन तीनों नदियों के मिलने के स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। दिस प्लेस इज़ वेरी होली। ये स्थान बहुत पवित्र है। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, और इसको तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम। कुंभ मेला जो प्रयाग में लगता है उसे मिली हुई है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पर बहुत से धार्मिक लोग, मतलब संसार के सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग यहाँ आते हैं, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. Many Hindu believe means विश्वास करना। बहुत से हिंदू ये विश्वास करते हैं कि that taking a holy dip, कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से can purify a person's soul, हो सकती है एक व्यक्ति की आत्मा पवित्र हो सकती है ऑफ ऑल पास्ट सिंस, जितने भी उसने पिछले पाप किए हैं उन सब से पवित्र हो सकती है। यानी उन पापों से अगर एक डुबकी गंगा में लगा ली जाए तो उन पापों से छुटकारा मिल जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, बहुत से बड़े शहरों से गुजरने के बाद द गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी, गंगा समुद्र की तरफ बहती है। एज इट रीच क्लोजर टू द सी, और जैसे ही यह समुद्र के पास जाती है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड फाइनली इट मर्जेज इनटू द सी। तो इसकी स्पीड, बहने की गति बहुत धीमी हो जाती है और फाइनली अंत में ये समुद्र में मिल जाती है। The Ganga's long journey from high up in the mountains ends at the Bay of Bengal. तो जो गंगा की लंबी जर्नी है पर्वतों से लेकर के जो शुरू होती है वो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आके ख़त्म होती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज़ कॉल्ड द गंगा सागर, और वह स्थान जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। तो बच्चों, इनमें आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, विच रिवर इज़ द नेशनल रिवर। दूसरा क्वेश्चन बनता है, विच रिवर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाट इज़ त्रिवेणी संगम, है ना। और फिर इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है, दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज़ कॉल्ड द गंगा सागर। तो विच प्लेस इज़ कॉल्ड द गंगा सागर। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल ये वर्ड मीनिंग समझते हैं। लाइफ लाइन, जीवन रेखा। सेक्रेड, पवित्र। वर्शिप्ड, पूजा की। केव, गुफा। मेल्ट, पिघलना। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। फेम, प्रसिद्ध। जर्नी, यात्रा। ठीक है। अब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार सुनिए।